मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब को मेरी तरफ़ से सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर शाहिद इकबाल आज एक नए मज़मून के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम मुक़द्दस अब्राहम की ज़िंदगी के ऊपर गौर करेंगे। मुक़द्दस अब्राहम के किरदार के ऊपर हम गौर करेंगे। खुदा का ज़िंदा कलाम जो हमारे लिए बरकत, तरक्की और सरफराजी है, और खुदा के ज़िंदा कलाम को हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से। यहाँ पर लिखा है, और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा के लोगों, आज हम मुक़द्दस अब्राहम की ज़िंदगी को देख रहे हैं, और यहाँ पर 3 काम खुदा ने मुक़द्दस अब्राहम को करने के लिए कहा, और वो 3 काम कौन से थे? पहले नंबर पर खुदा ने कहा कि अपने वतन को छोड़, दूसरे नंबर पर अपने नातेदारों को छोड़, और तीसरे नंबर पर अपने बाप के घर को छोड़, और मैं तुझे एक ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां पर तू रहेगा, और वहां पर मैं तुझे बरकत दूंगा। ये 3 काम खुदा ने अब्राहम को करने के लिए कहे। खुदा जब बुलाता है किसी शख्स को, तो खुदा बहुत सारी जगहें, बहुत सारे लोग खुदा हमें छोड़ने के लिए कहता है, ताकि वो हमारे लिए जो है वो आजमाइश का बायस ना बने, हमारे लिए ठोकर का बायस ना बने, और खुदा के साथ चलने में हमारे लिए वो रुकावट ना बने। जब चलना शुरू किया, और इससे पहले खुदा का बंदा चलता, और खुदा ने मुक़द्दस अब्राहम के साथ वादे किए, और वादे कौन से थे? नंबर 1, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। नंबर 2, और बरकत दूंगा। नंबर 3, तेरा नाम सरफराज करूंगा। नंबर 4, सो तू बायस बरकत हो। नंबर 5, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और आगे खूबसूरत बात लिखी है कि अब्राहम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। खुदा के लोगों, खुदा अगर हमें बुलाता है तो खुदा के कहने के मुताबिक हम चलना शुरू करें। और खुदा ने अब्राहम को बुलाया, खुदा ने जगह के बारे में कहा, और चंद एक बातें मुक़द्दस अब्राहम की ज़िंदगी के बारे में। अब्राहम के जो बाप का नाम था वो तारा था, उसके 3 बेटे थे। अब्राहम का मतलब बड़ा बाप, अब्राहम का मतलब कौमों का बाप। अब्राहम को खुदा ने बीवियां दी 3, और उनमें से बच्चे दिए। मुक़द्दस अब्राहम का बाइबल मुक़द्दस में कुल जो हमें ज़िक्र मिलता है वो 313 मर्तबा हमें ज़िक्र मिलता है। 65 वर्ष की उम्र के दौरान
मुकद्दस अब्राहम मिस्र में रहा। 75 वर्ष की उम्र में कनान की तरफ चलना शुरू किया। 85 वर्ष की उम्र में उसको हाजरा दी गई और उससे एक बेटा पैदा हुआ। और 86 वर्ष की उम्र में इस्माइल पैदा हुआ हाजरा से जो है। और 99 वर्ष की उम्र में उसे वादा के फरजंद की खुशखबरी सुनाई गई। और 99 वर्ष की उम्र में उसका खतना हुआ। 100 वर्ष की उम्र में इसहाक पैदा हुआ। 175 वर्ष की उम्र में मुकद्दस अब्राहम ने वफात पाई। अब्राहम उस मुल्क की तरफ बढ़ा जिसका खुदा ने उसको हुक्म दिया था। और इस जगह पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हम उस जगह की तरफ बढ़ना शुरू करें जिसकी तरफ खुदा हमें कहता है। और यही वफादारी है और यही अब्राहम की वफादारी थी। फिर खुदा ने जब अब्राहम ने चलना शुरू किया, खुदा ने अपने बंदा को बरकत देना शुरू की जो हमने पढ़ा है। और मुकद्दस अब्राहम के किरदार में से हमें बहुत सारी खूबियां नजर आती हैं। और उनमें से चंद एक खूबियां जो हैं वो ये थी कि जब हम दूसरी तवारीख 20वां बाब 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो अब्राहम को खुदा का दोस्त कहा गया है। यानी मुकद्दस अब्राहम खुदा का दोस्त कहलाया। नंबर 2, अब्राहम जो था वो मेहमान नवाज था। पैदाइश 18वें बाब में जब मुकद्दस अब्राहम ने 3 फरिश्तों को आदमियों के रूप में आते देखा तो 99 वर्ष का बूढ़ा शख्स भाग कर गया, उन्हें सजदा किया, अपने घर में दावत दी और भाग कर उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया। और रोटियां बनाई गईं। सारा से कहा रोटियां बना और एक पला हुआ मोटा ताज़ा बछड़ा जवानों को दिया कि इसको ज़बा किया जाए और खाने में रोटियां, दूध, लस्सी, मक्खन, बछड़े का गोश्त पेश किया। और 18वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा, यानी एक खादम बनकर उनकी खिदमत की। अगर हमें खुदा बुलाता है तो कभी भी हम अपना म्यार ना भूले। बहुत दफ़ा हम अपना म्यार भूल जाते हैं कि खुदा ने मुझे कहाँ से बुलाया, कहाँ से चुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकद्दस अब्राहम की ज़िंदगी में हमें जो है वो ये बात नज़र आती है कि वो किस तरह से मेहमानों की इज़्ज़त करता है, उनको खाना पेश करता है। और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा, उसने बैठना भी पसंद ना किया। और ये बातें अपनी ज़िंदगी में ले। और उन्होंने उससे कहा तेरी बीवी कहाँ है। और जब हम इब्रानियों 13वां बाब पढ़ते हैं पहली दूसरी आयत को तो वहाँ पर लिखा है, बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की, यानी उनकी मेहमान नवाजी की बेखबरी में। और मुकद्दस अब्राहम को कोट किया गया, उसकी बीवी को। और ज़रूरत है यहाँ से हमें ये भी बात सीखने को मिलती है कि अगर हमारे घर में कोई खादम ईमानदार आता है तो हम जहाँ तक हो सके उसकी इज्जत करें। और जब हम मत्ती की इंजील 25वां बाब पढ़ते हैं 41वीं आयत में तो वहाँ पर लिखा है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, यानी ये हमसे पूछा जाएगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा। और मुकद्दस अब्राहम की ज़िंदगी में से हमें चंद एक चीज़ें नज़र आती हैं जो उसकी फर्मा बरदारी को पेश करती हैं। और वो फर्मा बरदारी क्या थी, ये भी खूबियों में ही आता है। पहले नंबर पर वो दोस्त कहलाया, दूसरे नंबर पर मेहमान नवाज और तीसरे नंबर पर वो फर्मा बरदार था। अब्राहम ने जब अपने रिश्तेदारों को छोड़ा तो वो नहीं जानता था मैं कहाँ जाऊंगा, फिर भी चल पड़ा। इसहाक की कुर्बानी के वक्त भी फर्मा बरदार रहा और खुदा ने उसको बरकत दी।
خدا کے لوگوں وفادار رہا مقدس ابراہم، اور چوتھے نمبر پر اور ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ گلتیوں کا خط جب ہم تیسرا باب 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزند ہیں۔ آج بھی جتنے لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ ابراہم کی نسل ہیں۔ 5ویں نمبر پر سادہ مزاج۔ 5ویں نمبر پر سادہ مزاج۔ ابراہم اگرچہ ایک امیر شخص تھا تو بھی اس نے نہایت سادہ مزاجی سے خیموں میں مسافرانہ طور پر بود و باش کی۔ لوط نے سدوم کے اندر ایک پختہ گھر کو پسند کیا، ایک اچھے گھر کو پسند کیا، لیکن مقدس ابراہم نے خیموں میں رہنا زیادہ پسند کیا۔ اور مقدس ابراہم کے کردار میں سے یہ بھی ہمیں بات نظر آتی ہے، جب خدا ہمیں تھوڑا سا اوپر لے کر جاتا ہے تو ہم آفرز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں، مقدس ابراہم کی زندگی سے ہمیں جو چیز نظر آتی ہے، ہم کبھی بھی اپنا معیار نہ بھولیں کہ خدا نے مجھے کہاں سے بلایا ہے۔ آپ کے لیے آخری حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کا 11واں باب 8ویں آیت لکھا ہے، اسی وعدہ کے وارث تھے، خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا بنانے والا خود خدا ہے۔ کیوں خیموں کے اندر رہنا پسند کیا؟ کیونکہ وہ اس شہر کا امیدوار تھا جس کا ممہار، جس کا بنانے والا جو ہے وہ خود خدا تھا، اور ابراہم اس آسمانی شہر کا امیدوار تھا۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، خدا کے کہنے کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم آسمان کی طرف اپنی آنکھیں لگاتے ہیں، اور اس پائیدار شہر کی طرف ہم اپنی آنکھیں لگاتے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی گئی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمانی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمینی چیزوں کے خیال میں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے، آمین۔